ये जो मूवी है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। ठीक है, इसलिए इस मूवी को नहीं आना चाहिए, इस पे बैन लगना चाहिए। पर जब एक आदमी को ये मार देते हैं, जब पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है, तब यही ज़मीते उलेमा में नहीं आता। तो हर बार जब इस तरीके की चीजें होती है, जो देश विरोधी जो गतिविधियां होती है, उसमें ज़मीते उलेमा हिंद और ये मौलाना अरशद मदनी और उनका वकील हर बार कपिल सिब्बल ही क्यों होता है? इसमें यह भी कहा गया फिल्म में कि फिल्म से सामाजिक सद्भाव को खतरा हो सकता है। जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको खतरा हो सकता है। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, अगर मेरे पिताजी का मर्डर होने से नहीं बिगड़ी थी ना, तो एक मूवी देखने से भी नहीं बिगड़ने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये लोग मार सकते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उस चीज के वीडियो भी वायरल कर सकते हैं, पर हम वही चीज जो कि पब्लिक डोमेन में है उसको दिखा भी नहीं सकते। जब देश का सबसे बड़ा वकील को वो हायर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो पता पड़ता है कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। इनको पैसा आ रहा है सीधे तौर से ज़मीते उलेमा हिंद। मामला कहां पर रुका हुआ है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले में नहीं बन पा रही है। जिस दिन ये हत्या हुई मेरे पिताजी की, उस दिन इन्होंने जो इनका एरिया है ना, खांजीपीर एरिया, क्योंकि वो दोनों तो जेल चले गए थे उस दिन, पर इनके एरिया में उस दिन खुशियां मनाई गई, रात को पटाखे जलाए गए। तमाम कानूनी अड़चनों के बाद फिल्म उदयपुर फाइल्स अब जो है रिलीज होने के लिए तैयार है। इस पूरी फिल्म में कन्हैयालाल दर्जी, जी। जिनकी नुपुर शर्मा वाक्य के बाद नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी, उसका पूरा चित्रांकन और फिल्मांकन किया गया है। हालांकि फिल्मकार का कहना है कि ये ट्रू इवेंट से प्रभावित है, ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें कुछ फिक्शन भी है। कितना फैक्ट है और कितना फिक्शन है, इसी बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ कन्हैयालाल टेलर मास्टर यानी कन्हैयालाल दर्जी के बेटे यश साहू हैं, जिन्होंने अपने पैर पर चप्पल अभी तक नहीं पहनी है। यश, आपका मानना है कि जब तक आपके पिताजी के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती तब तक आप अपनी चप्पल नहीं पहनेंगे? जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में यही माना जाता है कि किसी आत्मा की जो शांति के लिए, उसकी 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 मोक्ष के लिए हम अस्थि विसर्जन करते हैं। ठीक है, पर जब तक वो जो दोनों जो लोग जिंदा है, तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, इसी वजह से जो मेरे पिताजी की जो अस्थियां है, वो आज भी इंतजार कर रही है। ठीक है, तो जो मेरा चप्पल पहनना वगैरह वो इतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है मेरे पिताजी की अस्थियां, जो आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। और जिस दिन उनको फांसी की सजा हो जाएगी, चप्पल तो मैं पहन ही लूंगा, पर पहली चीज होगी उन अस्थियों का विसर्जन करना। सबसे पहले मैं फिल्म के बारे में जानना चाहूंगा, ये फिल्म का विचार कहाँ से आया? जी, जब मैं मेरे पिताजी की पहली बरसी मना रहा था, जो कि 1 साल हो गया था पिताजी का, तब ये जो प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। अमित जानी प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है भारत सिंह श्रीनेत। तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था, और मतलब ये चाहते थे कि जो मेरे पिताजी के साथ हुआ, वो पूरा देश देखे। एक पर्दे पर, एक स्क्रीन पर सच्ची घटना को लोगों के सामने लाया जाए कि जो कुछ हुआ था, वो एक पर्दे पर लोगों को दिखाया जाए हकीकत के जरिए। ठीक है, और वही चीज इन्होंने जब बनाई, तो उसका इस लेवल पे विरोध हुआ कि पूरा एक संगठन जमीयत उलेमा हिंद आतंकवादियों के साथ खड़ा हो गया, देश के सबसे बड़े वकील को ले आए वो बीच में। आपने कहा देश के सबसे बड़े वकील को ले आए। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं अपने दर्शकों को ताकि ये समझ पाएंगे। उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड पर बनी है, जिनका सर तन से जुदा कर दिया गया। दरअसल कन्हैयालाल दर्जी ने एक पोस्ट लिखा था, जिस पोस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान का समर्थन किया था। नुपुर शर्मा ने उस बयान में विवादित बातें कही थी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको लेकर कई तरह के प्रदर्शन हुए थे, सर तन से जुदा के नारे लगे थे, पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा किया गया था। एक ऐसा माहौल जानबूझकर खड़ा किया गया था और उसमें इंटरनेशनल लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और देशों को भी इन्वॉल्व कर दिया गया था, जिसके चलते ये पूरा एक बड़ा मुद्दा बना। लेकिन उसका शिकार बने थे, उस पूरे विवाद का शिकार बने थे कन्हैयालाल दर्जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये लोग जो कोर्ट गए थे, ये जो लोग कोर्ट गए थे, उनको यश आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस मूवी के अगेंस्ट, ठीक है, एक हकीकत की अगेंस्ट जो लोग कोर्ट गए, वो लोग उस समय तो कोर्ट नहीं गए।
जब मेरे पिताजी की हत्या हुई, जब सर तन से जुदा के नारे लगे, जब उन्होंने ये वीडियो बनाकर वायरल किए, मतलब ये कि ये लोग मार सकते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद उस चीज के वीडियो भी वायरल कर सकते हैं, पर हम वही चीज जो कि पब्लिक डोमेन में है उसको दिखा भी नहीं सकते। बिल्कुल सही उनका कहा कहने का आपने। मतलब यही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये लोग सर तन से जुदा के नारे लगा सकते हैं, ये लोग इन नारों को जोर जोर से चिल्ला सकते हैं, ये किसी शख्स की, बेगुनाह शख्स की नृशंस हत्या कर सकते हैं, सर तन से जुदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को दिखा भी नहीं पाते। क्या क्या आर्गुमेंट दिए गए कोर्ट के अंदर इस फिल्म के खिलाफ? एक पिटीशन तो जमीयत उलेमा हिंद की थी, और एक जावेद की जो इस पूरे मामले में एक्यूज है। क्या बातें कही गई सबसे पहले जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से? देखिए, ज़मीत उलमा हिंद की तरफ से ये बातें कही गई कि ये जो मूवी है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, ठीक है? इसलिए इस मूवी को नहीं आना चाहिए, इस पे बैन लगना चाहिए। पर जब एक आदमी को ये मार देते हैं, जब पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है, तब यही ज़मीत उलमा हिंद नहीं आता, ठीक है? ये मौलाना अरशद मदनी नहीं आता, ये नहीं कहता कि हम किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दें उन दोनों आरोपियों के लिए कि उन दोनों को फांसी मिले। पर नहीं, जब एक हकीकत से रूबरू कराने वाली मूवी जब देश के सामने आती है, तो ये पूरा संगठन, ये मौलाना अरशद मदनी, कपिल सिब्बल और जावेद जैसे आतंकवादी को लेकर जब ये आ जाते हैं ना, तो क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से ये आतंकवादियों के सरगना बने हुए हैं, किस तरीके से ये कमलेश तिवारी जिसका हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की थी, चाहे जो बम धमाका था उसमें इन्होंने लीगल एड प्रोवाइड की थी अपराधियों को, आतंकवादियों को। तो हर बार जब इस तरीके की चीजें होती है, जो देश विरोधी जो गतिविधियां होती है, उसमें जमीयत उलमा हिंद और ये मौलाना अरशद मदनी और उनका वकील हर बार कपिल सिब्बल ही क्यों होता है? हर बार देश में देश की जो विरुद्ध चीजें होती है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें कपिल सिब्बल आ जाता है, मौलाना अरशद मदनी आ जाता है। ये जो पूरी इनकी जो गैंग है, जो आतंकवाद की जो दुकानें ये जो चला रहे हैं ना, जिस तरीके से आतंकवाद देश में किस तरीके फैलाया जा रहा है, अगर वो एक मूवी के जरिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, अगर वो इस चीज को देख लेगा तो इनकी जो दुकानें हैं ना वो बंद हो जाएगी। बस यही डर इनको सताया जा रहा है और इस वजह से इसका ही विरोध करते हैं। इसमें यह भी कहा गया फिल्म में कि फिल्म से सामाजिक सद्भाव को खतरा हो सकता है। जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको खतरा हो सकता है। यश, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हिंदू मुस्लिम एकता या इसको खतरा जैसी कोई चीज आपको दिखाई देती है इस फिल्म के रिलीज होने के बाद? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, अगर मेरे पिताजी का मर्डर होने से नहीं बिगड़ी थी ना, तो एक मूवी देखने से भी नहीं बिगड़ने वाली है, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे पिताजी के पहले इंसिडेंट नहीं हुए थे, मेरे पिताजी के बाद इंसिडेंट नहीं हुआ, मेरे पिताजी के पहले भी इंसिडेंट हुए, ठीक है? मेरे पिताजी के पहले हुआ था उमेश कोले हत्याकांड, जो कि सबने देखा, कमलेश तिवारी हत्याकांड जो भी पूरा देश जानता है, ठीक है? और उसके बाद भी उदयपुर में ही देवराज हत्याकांड हुआ, और ज्यादा दिन नहीं, कल परसों ही विपिन की हत्या हो गई, जो कि अनस नाम के एक व्यक्ति ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से गोद कर दी जयपुर के अंदर, ठीक है? इसी की तरह घटना है दिल्ली में, नेहा को एक जिहादी ने और उसकी बहन, जो कि उसको 3 साल से बहन बोल रहा था, ठीक है, वो उसको छत से धक्का देकर फेंक देता है। ये चीजें कभी नहीं रुकने वाली अगर इसका कड़ा कानून नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग भाईचारा निभा रहे हैं, ठीक है? ये पूरा देश जानता है कि हिंदू किस तरीके से भाईचारा निभा रहा है, ठीक है? किस तरीके से वो सेक्युलर बना हुआ है, वो हर धर्म हर चीज का सम्मान करता है। पर जब इन लोगों की बात आती है, तो ये एक भी चीज नहीं करते, ये सीधे मारने पर उतर जाते हैं, ये लोग धक्का दे देते हैं, ये लोग छत से फेंक देंगे, ये गला काट देंगे। तो इस चीज में एक ही चीज क्लियर है कि भाईचारा निभ रहा है, ठीक है? निभ रहा है, पर सिर्फ एक पक्ष की तरफ से, दूसरे की तरफ से नहीं, ठीक है? और यही चीज है कि ये जब सामने आती है तो इन लोगों को डर हो जाता है कि नहीं, हमारी जो हकीकत है वो देश देख लेगा, ठीक है? हमारी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी, ये डर है बस। मतलब सांप्रदायिकता इस फिल्म से कतई नहीं फैलने वाली। जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे चलता हूं। मुझे बताइए, केस कहाँ है? केस आज कहाँ पहुंचा है ये इस पूरे मामले का, और इस केस की प्रगति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केस की प्रगति जो है ना वो है जीरो, ठीक है? अभी तक 3 साल में केस पे न तो फास्ट ट्रैक लगाया गया, ठीक है, और केस में 166 गवाह में से 15 या 16 की हियरिंग भी नहीं हुई है। 15-16 की हियरिंग नहीं होना अभी 0% में भी नहीं आ रहा, उसमें 166 गवाह है, समझ रहे हैं? ठीक है, उसमें 2-3 साल के अंदर अभी तक चार्जशीट दायर हुई है। उसके बाद मैंने कई कोशिशें की कि केस को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, उस पर डे बाय डे हियरिंग रहे, पर ऐसा भी नहीं है
केस जो है उल्टा सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, जिसको सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया हो एनआईए का, देन वो सीबीआई और एनआईए के केसेस देख रहा है, और मे भी उसके पास और भी कोई अदर चार्जेस होंगे। ठीक है, इसी वजह से महीने में एक या दो हियरिंग हो पाती है इस केस पे, जो कि देश का सबसे बड़ा केस, नेशनल मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, उस पर डे बाई डे हियरिंग नहीं हो रही। मेरी खुद की 6 से 7 महीने से कोई हियरिंग नहीं हुई। मतलब आप सोच सकते हैं। और जब मैं गया पेशियों पे, तो कई बार ऐसा था कि या तो जज साहब भी मौजूद नहीं थे। अभी तो 2 से 3 बार जज के ट्रांसफर हो चुके, जज साहब के ट्रांसफर हो चुके हैं। तो भाई जो भी नया जज आएगा वो तो फिर से नए न्यू तरीके से ओपन करेंगे, उस केस को पढ़ेंगे वगैरह जो कुछ करेंगे। पहली बात तो इस केस में स्पेशल कोर्ट बिठाया जाए, एनआईए स्पेशल कोर्ट, उस पर डे बाय डे हियरिंग हो, और उसको सिर्फ एक ही जज देखे कि जब तक मुद्दा क्लियर नहीं हो जाए। और उस पर अगर इस तरीके से इस केस को लिया जाए तो मे भी कि हमें 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए, उन अपराधियों को सजा मिल जाए। आ, आपने कहा कि 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट ना कोर्ट इस मामले में बैठे। मामला रुका कहाँ हुआ है? क्या आपने सरकार से पिटीशन करी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने? मामला कहाँ पर रुका हुआ है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले में नहीं बन पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सभी लोगों ने इस केस का, ठीक है, बोलने में कोई भी पीछे नहीं रहा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो। ठीक है, जिसने भी अपनी जो राजनीतिक रोटियां थी वो सेक ली, समझ रहे हैं आप। ठीक है, पर जब इस केस पे न्याय देने की बात होती है तब कोई नहीं सुनना चाहता, चाहे वो कोई भी हो। मैंने मैंने ना जिस भी पॉलिटिशियन से मिला हो, उन सभी का एक ही कहना था कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। आपकी जो केस है वो क्लियर केस है, बिकॉज की हत्यारों ने वीडियो बनाकर डाला है। ठीक है, पूरे देश ने देखा है उस चीज को। उन्होंने 2611 नंबर प्लेट का यूज किया बाइक के अंदर। मतलब उनकी जो मानसिकता है वो आप सोच सकते हैं। जिस दिन ये हत्या हुई मेरे पिताजी की, उस दिन इन्होंने जो इनका एरिया है ना, खांजीपीर एरिया, क्योंकि वो दोनों तो जेल चले गए थे उस दिन, पर इनके एरिया में उस दिन खुशियां मनाई गई, रात को पटाखे जलाए गए। तो आप सोच सकते हैं क्या मानसिकता होगी इन लोगों की, कि उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, और उनको 72 हीरे मिलेगी, उनको उनको जन्नत नसीब होगी, उनके हिसाब से ये है। पर जिस भी तरीके से चल रहा है, शायद हमें कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगता है, लेकिन मेरा ये कहना है, यश हूँ आपसे बड़ा हूँ, आपसे अनुभव में भी बड़ा हूँ, ओहदे में जी भी बड़ा बिल्कुल। हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद इंसान को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आप भी उम्मीद नहीं छोड़िए। ये जो सेंसर बोर्ड ने इस पे कट्स लगाए हैं, वो किस आधार पे लगाए हैं? 55 कट्स की बात कही गई है, उसके बाद भी सरकार ने 6 कट्स की बात की। इन कट्स पर आपका क्या सोचना है? क्या इससे फिल्म प्रभावित होती है? देखिए, जो 55 कट्स लगाए गए वो कहीं ना कहीं जो एक हकीकत है वो दिखा रही थी इस मूवी के अंदर। ठीक है, पर जैसा कि हमारा सेंसर बोर्ड है, वो किसी भी धर्म या समुदाय को बुरा नहीं दिखाने देगा। ठीक है, या फिर किसी भी इस तरीके की चीज नहीं दिखाने देगा जिससे कि देश में दंगे भड़क जाए या फिर ऐसी कोई आगजनी हो जाए। तो उसी वजह से वो 55 कट थे उस मूवी के अंदर, और वो सब कुछ हटा दिया गया, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी ये चीज समझ में आती है कि अपनी वजह से देश में कोई ऐसी बात न हो जिससे कि वाद विवाद हो। इसी वजह से उसमें 55 कट लगाएगा। उसके बाद भी जो सेंटर की कमिटी ने जो मूवी को देखा, मोदी गवर्नमेंट ने जो मूवी को देखा, उसमें जो 6 रिकमेंडेशन दिए वो भी उनके द्वारा कर दिए गए, और आज वो सबमिट किए गए कोर्ट के अंदर, और उसका डिसीजन आज आ जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? इस फिल्म के बाद आप क्या चाहते हैं? फिल्म से क्या संदेश जाए? कन्हैयालाल दर्जी का परिवार क्या चाहेगा? देखिए, मैं और मेरा परिवार पूरी तरीके से हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि इस मूवी को देखे, और देखे कि देश में आतंकवाद की जो जड़ें है वो किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, और किस तरीके से एक बेगुनाह इंसान को मोहरा बनाकर मार दिया जाता है, और उसका जो परिवार है वो 3 साल से न्याय के इंतजार कर रहा है, पर उसे न्याय नहीं मिल रहा। मतलब बहुत ही बड़ी बात है। वही 3 दिन के अंदर एक पिटीशन लगती है जो कि लगाते हैं मौलाना अरशद मदनी। ठीक है, वकील कपिल सिब्बल के साथ, उसमें 3 दिन के अंदर रोक लग जाती है। मूवी 11 की रिलीज थी, 10 तारीख को उस पर रोक लगा दी गई, समझ रहे, हाई कोर्ट की तरफ से। पर 3 साल पहले मैंने भी एक पिटीशन लगाई थी जो कि थी कि इन अपराधियों को सजा हो, इनको फांसी हो, जो कि इतना क्लियर और कट केस होने के बावजूद भी 3 साल के अंदर सजा नहीं होती और 3 दिन के अंदर बैन लग जाता है। तो दिल में दर्द होता है कि हमारा जो देश है, इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी ही तेज है। ठीक है, उसमें समय बढ़ाकर भी बैन लगाया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से उसमें समय बढ़ाकर भी अपराधियों को फांसी भी दी जा सकती है।
आपने कहा एक तरफ अरशद मदनी है जमीयत उलेमा हिंद के, और एक तरफ कपिल सिब्बल है, दोनों बड़े आदमी है, कन्हैया लाल दर्जी और एस साहू दोनों छोटे आदमी है। तो आपको लगता है जी भेदभाव भी बिल्कुल। हो रहा है इस मामले में? जी जिस तरीके से हो रहा है कि अगर वो लोग कुछ भी दायर करते हैं तो उनकी बहुत ही जल्दी सुन ली जा रही है, ठीक है, उनके लिए बैन लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज महसूस होती है दिल में कि ऐसा कुछ तो हो ही रहा है, जिससे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा और उन लोगों की बात बहुत ही जल्द सुन ली जाती है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जावेद है, जावेद जो इसके अंदर एक एक्यूज है, उसको बेल मिली है, उसने कहा उसके यहाँ खाने वाला कोई नहीं, उसके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन जावेद को भी रिप्रेजेंट कपिल सिब्बल कर रहे हैं जो लाखों रुपए पर मिनट्स या पर घंटे की या पर आधे घंटे की फीस लेते हैं। ये कहाँ से हुआ? जी जी, ये सीधे तौर पे क्लियर है कि जिस बंदे के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, जो इस ग्राउंड पे बेल लेता है कि हमार मुझे मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे मेरे माता पिता, उसको उसके माता पिता जब याद नहीं आए जब उसने ये हत्याकांड किया, ठीक है, उस समय उसको वो चीज याद नहीं आए, ठीक है, जब वो हत्या में शामिल था तब उसको ये चीज नहीं लगी, पर अब लगती है। और उसके बाद लगने के बाद भी जब देश का सबसे बड़ा वकील को वो हायर करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो पता पड़ता है कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। इनको पैसा आ रहा है सीधे तौर से जमीयत उलेमा हिंद, जो कि इस तरीके के कार्य करता है, और उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। आ, चाहे संकट मोचन का बम धमाका, उसमें भी जमीयत उलेमा हिंद ने आपने जो लीगल एड प्रोवाइड किए, ठीक है, उसके बाद कमलेश तिवारी हत्याकांड में इन्होंने अल एलाना बोला था कि हम कमलेश तिवारी के हत्यारों को लीगल एड देंगे। तो इस तरीके की जो चीजें होती है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जमीयत उलेमा हिंद उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है, और जो आतंकवादियों को सपोर्ट भी ये संगठन कर रहा है। इस जो संगठन का जो नाम है जमीयत उलेमा हिंद की जगह हिंद नहीं, जमीयत हिंद कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। इनकी इस संगठन का नाम जमीयत उलेमा पाक होना चाहिए था। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये देश की हर उस विरोधी घटना में इस तरीके से सामने आता है। सामने पूरा देश देख रहा है आज कि किस तरीके से ये जावेद को खड़ा कर देते हैं मूवी के अगेंस्ट। तो सभी जानते हो क्या हो रहा है। तो जावेद वो शख्स है जो जो इस हत्याकांड के कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल था, लेकिन जो दो हत्यारे हैं वो तो जेल में है ना अभी। जी बिल्कुल। जो जावेद है वो पिताजी की सूचना देने वाला था कि कन्हैयालाल जी दुकान पर मौजूद है, आप तुम लोग आ जाओ। इतना अहम जो कड़ी है वो कैसे बेल पर बाहर आ सकती है, ये अभी भी दिमाग में खटकता है। पर कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है, जो लूप होल्स उसमें रह गए, उसी वजह से उसे बेल मिली, उसी ग्राउंड पर उसे बेल मिली, वरना उसे बेल भी नहीं मिलनी चाहिए थी। चलते चलते यश समाज से क्या कहना चाहेंगे, इस देश से क्या कहना चाहेंगे जो आज आपको सुन रहे हैं? देखिए, मैं समाज और पूरे देश से यही कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी के साथ जो कुछ हुआ, ठीक है, वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए आप लोगों को हमारा साथ देना चाहिए हमारी इस न्याय की लड़ाई में। क्योंकि आ, उसकी मौत पर मैं चुप था, मेरी बारी अब आई है, मेरी मौत पर तुम चुप हो, तुम्हारी बारी अगली है। ये बहुत ही फैक्ट वाली बात है सीधे, कि भाई अगर आप किसी का देखकर चुप है तो अगली बारी आपकी भी हो सकती है, और अगर आपकी पे कोई चुप है तो अगली बारी उसकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया यश, बात करने के लिए। जी हम समझते हैं बहुत संवेदनशील मसला है ये, लेकिन उम्मीद करते हैं फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो ताकि पूरा देश जान पाए कि कन्हैया लाल जी के मर्डर की, उनकी नृशंस हत्या की, उनका सर तन से जुदा करने की आखिरकार सच्चाई क्या है। और जो लोग इस पर ये बहस चला रहे हैं कि ये फिल्म सांप्रदायिक है, ये फिल्म फ्री फ्री स्पीच है या सांप्रदायिकता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे कई मामले हैं जब फिल्मों के अंदर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, लेकिन सेंसर जी बोर्ड ने उसको बिल्कुल। पास किया। सवाल उठता है जी क्यों पास बिल्कुल किया? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात मानते हैं कह इस दूं मैं बात? आपको, जैसे कि पीके, पीके एक मूवी आई थी, ठीक है, और ऐसी कई सारी मूवी, ओ माय गॉड वगैरह, जिसमें शिवजी पर दूध चढ़ाने के लिए मना किया गया, और पीके में तो शिवजी को और रास्ते पे दौड़ा दिया गया, उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया, एक 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 कॉमन मैन से डरता हुआ दिखा दिया गया। पर उस पे कोई बैन नहीं लगा, ठीक है, उसके लिए जो कोर्ट का ऑर्डर था वो ये था, इफ यू डोंट लाइक यू डोंट वॉच, ठीक है। और हमारी मूवी के लिए जो थिंग है ना वो ये है कि आई डोंट लाइक यू डोंट वॉच, समझ रहे। तो जी ये कहीं ना कहीं जो चीजें दिखती है कि इस तरीके की जो मूवी आती है, जैसे कि थग लाइफ एक मूवी आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि
जिस मूवी को सीबीएफसी ने सर्टिफाइड कर दिया, जिसको सीबीएफसी सर्टिफिकेट मिल गया, वो मूवी रिलीज होके रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पर जब इसी तरीके की जो चीज उदयपुर फाइल्स में देखने मिली, तब हमें न थग लाइफ का जो इंस्पिरेशन था वो देखने मिला, न ही पीके का जो इंस्पिरेशन था वो देखने मिला। ठीक है, समझ सकता हूँ आपके दिल पर इस तमाम बातों से क्या गुजरी होगी। हम यही चाहते हैं कि कन्हैयालाल जी के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि पूरे परिवार को, और पूरे परिवार को नहीं, इस पूरे समाज को और इस पूरे देश को न्याय के प्रति आस्था और मजबूत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यश, हमसे बात करने के लिए। जी, धन्यवाद। बिल्कुल।